हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। पहले भी बहुत डिमांड करता था, तब पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था, और जब हम ही लोग आए तो इन लोगों के लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने कर दिया। तो हाल में हमने बहुत नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी का काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 1100, 1100 कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। फिर उसके अलावे आप तो जानते हैं कि बिजली का क्या हाल था। अरे पटना शहर में भी 8 घंटा से ज्यादा बाहर जगह पर कुछ नहीं रहता था। अब वहां पर हम ही लोग उसके लिए शुरू करवाना शुरू किए चारों तरफ। इसके लिए खूब सरकार ने इसके लिए खूब पैसा लगाया। तो उसके चलते करते करते अंत में 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। आप सोचिए, बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो हम लोगों ने उसके घर में जो लगा दिया तो उसके लिए बहुत मामूली सी परीक्षा के लिए किया। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, इसके लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है, इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है। वो मुफ्त में उनको दे दिया गया। अब आप लोगों को कह रहे हैं, अब आप लोगों को बिजली का कोई पैसा नहीं आपको मुफ्त दिया जा रहा। तभी सब लोग जो हैं, जो आपको बतिया रहे हैं, इनसे मिलिएगा। हम तो चाहते हैं कि आप लोगों के घर के ऊपर भी हम कुछ बना देंगे। ये तो आपको मुफ्त में दे ही रहे हैं, और ऊपर भी एक बना देंगे मुफ्त में हम आपको, और उससे भी आपको उसके साथ भी फायदा होगा। इसलिए ये सब काम करिएगा। ये हम लोग कर रहे हैं, पहले वाला तो कुछ नहीं किया। तो हम लोग इन सब चीजों के लिए सब काम करवा रहे हैं, एक एक तरह से, सब तरह से जो भी संभव है वो सब कर रहे हैं। हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें आप समझ लीजिए हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और उसके बाद और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। तो हम लोग तो इतना शुरू से काम किया, उसका संक्षेप में हम आपको बता दिए। लेकिन आप जानते हैं अब केंद्र के तरफ से कितना सहयोग मिला है। इस बार जो चुनाव हुआ तो 2024 में, तो जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावे केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार में भी आप उसके लिए इस वर्ष के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और अब केंद्र के साथ के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। वो बराबर आते रहते हैं बिहार के विभिन्न जगहों में, और वो भी करते हैं, और लोगों की जो दिक्कत रहती है उसके लिए भी काम करते हैं। अब राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के साथ सहयोग हो रहा है। अब कितना आगे बढ़ रहा है
इसलिए हम आपको कहेंगे कि दूसरा पहले वाला जो था कोई काम नहीं किया और अभी काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग इधर उधर उसके चक्कर में मत जाइएगा। वो सब तो गड़बड़े न करता था जी, कोई काम किया है अब अपने परिवार को खाली आगे बढ़ाते रहता है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सब अपने हट गया था 7 साल में तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। इसी तरह से सब काम करता है कोई को। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार में किसी को करा रहे हैं, हम लोग नहीं किसी को कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वही सब कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मत करिएगा। और यहाँ पर जितना बिहार में काम हो रहा है केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, इसलिए आप लोग पूरे तौर पर इसको देख करके, और जितना बिहार आगे बढ़ रहा है अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आपको याद होगा। अब बताइए, हम लोग तो जो काम किए, तो ये जो पहले वाले लोग थे क्या था, बक्सर का पहले क्या हाल था? वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। पहले वाला जो हम आपको पहले भी बताते हैं, अभी भी बता रहे हैं। आज अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ जो भी काम किया है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की है। डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। ये सब काम हम आपके बक्सर के बारे में कह रहे हैं। अब बक्सर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया। बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें सोन एवं कर्मनासा नदी पर नहरों एवं जीर्णोद्धार शामिल है। अब बक्सर जिले में 102 पंचायत सरकार अब यहाँ पर जो है, तो उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए बक्सर जिले में तो 102 हो गया है। लेकिन पहले जो हम कहते थे सब अगल अगल करिए, एक ही जगह में जरूरत नहीं है, बगल वाला तो उसमें हुआ तो शुरू हो गया है, अब कर दिया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया। 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। तो ये हम लोग सब जगह घूमे और सब जगह मीटिंग करते थे, बताते थे और कहते थे आप लोगों को भी और लगता है बताइए। तो इस सबको मिला करके समझिए पूरे राज्य में हो गया 430, लेकिन बक्सर जिले में 11 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, सब पर काम चल रहा है। बक्सर शहर में 2 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बक्सर कोइलवर तटबंध पर सड़क निर्माण किया जा रहा है और फिर मलई बराज का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। भारत रत्न और उस्ताद जिसको बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया है। बाढ़ ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और भोजपुर सिमरी पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। धनसोई बाजार बाईपास का निर्माण पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब बक्सर के 5 प्रखंडों में नए प्रखंड सह
अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो जो कुछ भी कमी थी उसको भी देख करके अब हम लोग सब काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। अब इसी में डुमरांव विधानसभा में बक्सर जिला है, यहाँ के उम्मीदवार तो फिर श्री राहुल सिंह जी हैं। इस इलाके में कराए गए कार्य, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, एएनएम स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया, आईटीआई का निर्माण कराया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। आपके इस इलाके में पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें डुमरांव और विक्रमगंज पथ का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 3043 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया। और इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र, 5 विद्युत उपकेंद्र और 5 कृषि फीडर का निर्माण हुआ। इस विधानसभा में भोजपुर वितरणी एवं जो मलई बराज का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में कई तालाब एवं पोखर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो आपके लिए एरिया में भी सब काम कराया गया है। अब इसके बाद आपको बताना चाहते हैं